हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जूना अखाड़े की वाल्मीकि पीठ से महंत योगी उमेश पुरी जी। बहन जी, कुंभ का बहुत भव्य तरीके से आयोजन हो रहा है। पहले 2 स्नान जो हैं वो संपन्न हो चुके हैं। किस तरह से इस पूरे आयोजन को आप देख रहे हैं? देखिए, एक बड़ा विशेष संयोग अब की बार है। 144 वर्ष बाद ये कुंभ है, महाकुंभ इसको हम बोल सकते हैं। और ये कोई छोटा मोटा कोई पर्व नहीं है, सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा पर्व है जिसमें करोड़ों लोगों का संग्रहण अर्थात एक स्थान पर एकत्रित होकर स्नान करना, मुझको लगता है कि भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा पर्व है। वहां देख सकते हैं। मैं प्रथम शाही स्नान में वहां पर था। जो विहंगम दृश्य मैंने वहां पर देखा वो हम लोगों को भाव विभोर करने वाला था कि भारत ही नहीं, विश्व के सभी राष्ट्रों से, विशेष तौर पर मैंने देखा कि जो अंग्रेज हैं वो लोग भी बड़ी संख्या में कुंभ में स्नान कर रहे थे। और जहां तक योगी जी की व्यवस्था है, मैं ही नहीं, वहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनकी प्रशंसा कर रहा था और प्रशंसा करने योग्य काम उन्होंने किया भी है। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आरोप लगाने वाले भी सनातन से ही संबंध हैं। दुख ये होता है कि आप भी सनातनी हैं लेकिन आरोप लगाते हैं। ये बड़ा हम लोगों के लिए कष्टकारक है। और मैं एक चीज का विरोध ये भी करना चाहूंगा कि कुंभ के अंदर अपनी हिंदू संस्कृति के देवी देवता, महात्मा, ये विषय पर चर्चा हुई। वहां पर मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगाई गई। मैंने इसका विरोध किया और मैंने विरोध ये किया, अगर मुलायम सिंह की जगह अगर आप रामायण के रचयिता, ब्रह्म कवि भगवान महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा लगाते तो और आनंद आ जाता। मुझको लगता है कि समरसता तो यहां से प्रारंभ होती। और हम मुलायम सिंह यादव का विरोध नहीं करते, लेकिन मुलायम सिंह यादव भी एक सामान्य व्यक्ति, नागरिक थे। वो आए और अपना काम पूरा कर इस संसार से चले गए। लेकिन भगवान महर्षि वाल्मीकि सदैव हैं, थे और रहेंगे। उनकी प्रतिमा लगती तो मुझे लगता है कि वाल्मीकि समाज विशेष तौर पर एक मैसेज जाता कि समरसता के लिए उन्होंने कुछ किया है। लेकिन बहन जी, जिस तरह से आप तैयारियों का जिक्र कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख जो अखिलेश यादव हैं वो लगातार सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि तैयारियां पूरी नहीं है, सरकार लापरवाह है, तैयारी बिना पूरी तैयारी के सब आयोजन हो रहा है। देखिए, पॉलिटिकल जवाब तो मुझे नहीं देना चाहिए, लेकिन आपने प्रश्न किया तो मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। कोई भी सरकार होगी वह व्यवस्था को चाक चौबंद करेगी। जो विपक्ष में होगा वह विरोध करेगा ही करेगा। लेकिन विरोध करना अलग बात है, लेकिन लगातार आप सनातन को रडार पर रखकर ही उसका विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर हमको समझ में आता कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जहां तक अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव ने अभी स्नान कर हरिद्वार के अंदर गए। आप तो संगम में भी आकर स्नान कर सकते थे। क्या मैसेज देना चाहते, क्या बताना चाहते? उन्होंने कहा गंगा मां बुलाएगी तो मैं जरूर आऊंगा। तो क्या हरिद्वार की गंगा मां और वहां की गंगा मां में कोई अंतर है क्या? मां तो एक ही है। लेकिन उनकी इस बात से पता लगता है कि उस विषय को पॉलिटिकलाइज करना चाहते। एक बात मैं विशेष तौर पर अखिलेश को कहना चाहूंगा, अखिलेश, तुम्हारे भीतर भी सनातन का ही खून है। आपको भी समरसता दिखानी चाहिए, पॉलिटिकलाइज इस मैटर को नहीं करना चाहिए। हम सब हिंदू सनातनी एक स्थान पर आइए, आपका भी सम्मान है। लेकिन इस समाजवादी पार्टी ने विशेष तौर पर, आपने ध्यान कराओ, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं अब मीडिया में मुझे इस विषय को रखना पड़ रहा है कि एक वर्ग विशेष को आप हित की चिंता करते हैं और एक वर्ग विशेष का अहित करते हैं। ये अब हिंदू समाज को समझ में आने लगा है कौन हमारा है और कौन हमारा नहीं है। और यही अगर कार्यक्रम मुसलमानों का होता, कोई बड़ा पर्व होता, तो वह व्यवस्थाएं भी होती, अखिलेश भी आते, राहुल भी आते, प्रियंका भी आते, ये नतमस्तक होते। ये हमारी संस्कृति सनातन का संबंध है, तो अखिलेश जी एक दूरी बनाने का काम कर लेते हैं। और हमको नहीं भूलना चाहिए, ये वही अखिलेश हैं जिनके पिता ने अयोध्या में राम सेवकों की हत्या कराने का भी काम किया था। उस दिन को हम लोग नहीं भूलते, ये हमारी पीड़ा है। जिस तरह से पहला स्नान संपन्न हुआ, दूसरा स्नान संपन्न हुआ, सरकार ने एक आंकड़े जारी किए। पहले स्नान वाले दिन बात करें तो तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। दूसरे स्नान के दिन लोगों ने तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। ऐसा सरकार का आंकड़ा है। अखिलेश यादव उस पर भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं सरकार के आंकड़ों पर यकीन नहीं है। देखिए, अब हमारी वाल्मीकि पीठ है और हमारी पीठ का बड़ा सम्मान है, तो मैं तो अपनी पीठ से, वाल्मीकि पीठ से उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करिए। वो जो इतने सारे लोग वहां पर एकत्रित हैं, जहां पर बीबीसी हो गया, अमेरिका के न्यूज चैनल्स हो गए, यूरोपियन न्यूज चैनल्स जो कवरेज कर रहे हैं, वो अपनी कवरेज में दिखा रहे हैं। इन 45 दिन में जो सरकार बोलती है 50 करोड़, मैं आपको बोलता हूं 50 करोड़ से क्या, कुल मिला के 70 करोड़ सनातनी वहां एकत्रित होगा।
और जो भीड़ आ रही है अखिलेश को नहीं दिख रही। क्या अखिलेश, कारण क्या है, अखिलेश देख सकते हैं, लेकिन समस्या क्या है, अखिलेश ने एक वर्ग विशेष का चश्मा लगा रखा है। जो उस चश्मे से दिखाई देता है अखिलेश वही स्टेटमेंट देने का काम करते हैं। पढ़ा लिखा है, नौजवान बालक है, अच्छी राजनीति कर रहा है, इन चीजों से बचना चाहिए। और हां, मैं आपके चैनल से एक बात बोलता हूं, अगर अखिलेश लगातार इस ट्रैक पर चलते रहे तो निश्चित तौर पर सनातन का विरोध करने वालों का पतन हुआ है, इतिहास जानता है, इनका पतन भी होगा। मुझे लगता है समय रहते इनको बुद्धि आनी चाहिए। जिस तरह से पूरा कुंभ का आयोजन हो रहा है, किस तरह, क्या आप जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं योगी सरकार के द्वारा हो या केंद्र सरकार लगातार वहां टच में थी, मिलकर जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, आप किस तरह से इन व्यवस्थाओं को देखते हैं? और क्या इस पूरे विषय पर महाकुंभ के आयोजन को लेकर राजनीति करना ठीक है? सनातन कुंभ, महाकुंभ भारतीय संस्कृति का बड़ा पर्व है। जैसे मैंने आपको कहा, जब इतने करोड़ों में लोग आएंगे तो व्यवस्था को भी चाक चौबंद करना पड़ेगा। पहले दिन कुल मिला के 234 लोग दाएं बाएं हुए। 2.5-3 घंटे में वहां की शासन व्यवस्था ने, पुलिस व्यवस्था ने उनको अपने परिवार से मिलाने का काम किया। AI हो, ड्रोन्स हो, फैसिलिटीज हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, खाने की व्यवस्था हो, इतने बड़ी संख्या में लोगों को मैनेज करना यह कोई सरल काम नहीं है। आप देखिए कि मैं टीवी पे देख रहा था कि पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, कतर ने, UAE ने अगर गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किया तो महाकुंभ को सर्च किया है कि भाई ये क्या हो रहा है। कुल मिलाकर छोटे छोटे 22 देशों की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उतने इस कुंभ में एकत्रित होने वाली, ज्यादा ही रहने वाली है। एक नंबर की व्यवस्था है। सभी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, सभी साधु संतों ने सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित कर उसको सुलभ करने का काम किया है। बहुत सुंदर व्यवस्था है। मुझको लगता है योगी सरकार को साधुवाद, जितना साधुवाद दे सकते देना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि पुनः योगी की सरकार 2027 में आए और आगे ऐसे भव्य कार्यक्रम वहां पर चलते रहें। जिस तरह से पूरे इस मामले को लेकर राजनीति हो रही है, तो क्या राजनीति करना ठीक है? राजनीति करने वाले महामूर्ख हैं। मूर्खों का काम होता है, देखिए भैया, पानी में पानी मिले और कीच में कीच, और ज्ञानी में ज्ञानी मिले और नीच में नीच। अब जिसका डिपार्टमेंट ही नीचों का हो तो वो नीच ही बात करेगा, अच्छी बात तो करेगा नहीं। अरे कुंभ को तो छोड़ दो। आइए, राजनीति करने का क्या अर्थ है? राजनीति किसने प्रारंभ करी? किसी एक पॉलिटिकल लीडर का वहां पर स्टैचू दिखाइए मुझे। भैया, पैम्पलेट्स लगाना अलग बात हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन स्टैचू लगा देना, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य पार्टी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहां पर राजनीति प्रारंभ करी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को लगाकर। मुलायम सिंह यादव का इतिहास समझना चाहिए। वही मुलायम सिंह यादव जो अविमुक्तेश्वरानंद जगत गुरु शंकराचार्य को रोड पर पिटवाने का काम करते हैं, कार सेवकों की हत्या करवाकर उनकी बॉडी को पत्थर से बांधकर सरयू नदी में गिरवाते हैं, और वो पॉलिटिक्स करते हैं। मुझको लगता है कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी ना पॉलिटिक्स करे। यह केवल सनातन हिंदू संस्कृति, सभ्यता, और हमें गर्व होता है कि देखिए भाई, राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारी आत्मा का विषय है, और योगी जी ने हमारी आत्मा को स्पर्श करने का काम किया है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ पवन गौड़, निर्भय 3, दिल्ली।